जो विश्व में सबसे ज्यादा आतंक फैलाए हुए अमेरिका और इजराइल की गोदी में बैठा हुआ है हमारा देश। बहुत ही शर्मनाक स्थिति 11 साल में ये, चाहे कोरोना का लॉकडाउन देख लीजिए, चाहे वो जीएसटी देख लीजिए, चाहे वो अभी जो हुआ बेसरन का अटैक देख लीजिए, चाहे विमान हादसा देख लीजिए, चाहे गरीबी बेरोजगारी और भुखमरी देख लीजिए, चाहे बुलडोजर का आतंक देख लीजिए, चाहे न्यायिक फैसले, चाहे जो हमारे प्रधानमंत्री जी को ट्रंप मुंह पर बदतमीजियां करके बेइज्जती करते रहें, चाहे वो किसी भी तरह से भारत पर आरोप लगाते रहें। हैं कि 11 साल बेमिसाल का नारा लगाया जा रहा है मोदी जी के 11 साल पूरे होने पर। क्या लगता है देश को क्या कुछ मिला 11 सालों में? देखिए 11 साल सचमुच में बेमिसाल हैं। 75 सालों में जो नहीं हुआ अब हो रहा है। 75 सालों में जो देश की प्रतिष्ठा विदेशों में थी, नॉन अलाइन मूवमेंट के माध्यम से जिस तरीके से हमने विश्व भर में ख्याति कमाई थी कि दो खेमे थे, एक समाजवादी खेमा जिसका नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था, दूसरा पूंजीवादी खेमा जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। समाजवादी खेमा विघटित होने के बाद जब पूंजीवादी खेमा अस्तित्व में आया, तब भी हमने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित नहीं किया था, पूरी तरह से उसके घुटनों में उनके चरण चाटने हम नहीं लगे थे। लेकिन 2014 के बाद पूरी तरह से हमने उनके चरणों में, कदमों में समर्पण कर लिया है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी को ट्रंप मुंह पर बदतमीजियां करके बेइज्जती करते रहें, चाहे वो किसी भी तरह से भारत पर आरोप लगाते रहें, चाहे छोटे छोटे देशों के लोगों ने, छोटे छोटे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने, मैक्सिको जैसे, वेनेजुएला जैसे, इवन यूक्रेन जैसे जिसके हथियारों से यूक्रेन लड़ रहा है रशिया के खिलाफ, उन्होंने भी ट्रंप को सीधे सीधे जवाब दे दिया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री सर झुका के हाथ जोड़कर उनकी चरण वंदना में लगे हैं। और वो 15-16 बार कह चुके हमने भारत पाक कॉन्फ्लिक्ट में हमने समझौता करा के युद्ध बंद करवा दिया, और ये चुप है, ये कुछ नहीं बोल रहे। ये कह रहे हैं कि हम मध्यस्थता करेंगे कश्मीर में, जबकि भारत ने कभी भी किसी की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया था कश्मीर के मसले पे। भारत को क्या कह रहे हैं वो कि यहाँ से एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हटा लो, एलन मस्क को वो कह रहे हैं। और भी तरह तरह के प्रतिबंध, भारत के युवाओं को हथकड़ी बेड़ी लगाकर यहाँ पटक गए। वो 2-3 बार ऐसा हो चुका, जबकि मैक्सिको जैसे देश ने धमकी दी कि नहीं, आप हमारे लोगों को इस तरह कैदी बनाकर नहीं फेंक सकते। लेकिन भारत चुप है। इसी तरह से इजराइल और ईरान की वॉर में भारत चुप है, अपने दोस्त ईरान के साथ नहीं खड़ा है। और उस आतंकवादी देश, दो आतंकवादी देश जो विश्व में सबसे ज्यादा आतंक फैलाए हुए अमेरिका और इजराइल की गोदी में बैठा हुआ है हमारा देश। बहुत ही शर्मनाक स्थिति 11 साल में ये भारत की हुई है। दूसरी तरफ 60% युवा आबादी आज बेरोजगार है। कभी भी 34-35 सालों में इतनी बड़ी बेरोजगारी की खेप भारत में कभी नहीं हुई थी। ये बेमिसाल है। तीसरी बात, महंगाई इस दौर में कहां पहुंच गई है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि विश्व मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम नीचे गिरे और वो भारतीयों को फायदा ना हो। अब तेल के दाम गिरे हैं तो किसको फायदा हुआ है? किसको फायदा हुआ है? अंबानी को फायदा हुआ है। और भारत के लोगों को डबल महंगाई से तेल मिल रहा है। जो तेल हमें 34-35 रुपए लीटर मिलना चाहिए, वो तेल 100 से ऊपर मिल रहा है कई जगहों पे। और जो चीजें हमारे देश में बननी चाहिए थी, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए थी, हमारे देश में चाइना से एक्सपोर्ट। एक तरफ हम कहते हैं चाइना माल का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। हमारे राष्ट्राध्यक्ष बिना फॉरेन के चश्मे के, बिना फॉरेन की घड़ी के, बिना फॉरेन के जूते और कपड़ों के कदम नहीं रखते हैं। तो ये, और चाइना से उनकी 12 करोड़ की तो कार होती है, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज। इतना गरीब देश जो विश्व में भुखमरी में 111वें स्थान पर है, जिसके बच्चे शिक्षा में जो बहुत लोएस्ट स्तर पर है, भारत की शिक्षा का जो बजट है और जो भारत की शिक्षा का जो स्तर है, उन सब के कारण हम कह सकते हैं कि भारत 11 साल में बेमिसाल रूप से नीचे गया है। लेकिन सवाल वही है, कह रहे कि बीजेपी तो कहती आ रही है कि नोटबंदी से लेके पहलगाम तक बड़े बड़े जो है ऐतिहासिक फैसले बीजेपी ने 11 सालों में किए हैं। हाँ, नोटबंदी का फैसला करके जाके जापान में उसके लिए बोला जा रहा है। इसी तरह से जीएसटी रात के 12 बजे, 8 बजे घोषणा करते हैं नोटबंदी की और चले जाते हैं जापान। जीएसटी को रात में पूरे देश को हेल्ड अप करके संसद की स्पेशल मीटिंग बुला के, स्पेशल बैठक बुला के, संसद का स्पेशल सत्र बुलाकर जीएसटी
एक देश एक टैक्स एक ये, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है लाइनों में लग के नोटबंदी में, करोड़ों लोगों के रोजगार खत्म हो गए हैं नोटबंदी से, हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कंपनियां बंद हो गई हैं नोटबंदी से। हाँ, नोटबंदी से इनके मित्रों को बहुत फायदा हुआ है, इन्होंने अपने काले धन को सफेद कर लिया है। बीजेपी के हर डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े 5 स्टार कार्यालय बन गए हैं। नोटबंदी का फायदा इनको और इनके मित्रों को खूब हुआ है। आरएसएस और बीजेपी के जबरदस्त कार्यालय बन गए हैं। इसी तरह से जीएसटी से छोटा दुकानदार, छोटा मैन्युफैक्चरर, छोटा उनके विचारों के कहां से इतना पैसा है कि वो जीएसटी के लिए टीम रख सकें और कैलकुलेशन कर सकें, और नहीं तो उनको चोर ठहरा के उनके ऊपर एक्शन हो जाता है। इसी तरह से अनप्लान्ड जो इन्होंने कोरोना के टाइम पे अनप्लान्ड लॉकडाउन किया था, उस लॉकडाउन में कितने लोग मरे हैं, कितने घर उजड़े हैं, कितने लोग बर्बाद हुए, कितने लोगों की जानें गई हैं। उल्टा ये कहा जाता है कि मोदी ने बचा लिया, नहीं तो कोरोना में सारा देश मर जाता। वैसे कौन सा 45 भी दी थी देश ने, 50 लाख लोग कोरोना में मरे, 45-50 लाख लोग, और ये कह रहे हैं कि हमारे पास आंकड़ा नहीं है। किसानों की मृत्यु हुई है, किसान आंदोलन में कह रहे हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, हमने नहीं मारे हैं। हत्याएं होती हैं, मर्डर होते हैं, चाइना देश में घुस आता है 40-45 किलोमीटर एरिया उसने कब्जा कर लिया है, तो उसके लिए कोई इनके पास जवाब नहीं है क्योंकि वहां पर भी अडानी के हित जुड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सब में अडानी के हित जुड़े हुए हैं। यहाँ की जमीनों पर कब्जे करके यहाँ पर सोलर पैनल लगाएंगे और बिजली सप्लाई करेंगे, ये दूसरे देशों में महंगे दामों पर। वो तो वहां के लोग जब विद्रोह पर उतर आते हैं, सरकारें जब वहां की डगमगा जाती हैं, तब इनको नानी याद आती है। तो चाहे कोरोना का लॉकडाउन देख लीजिए, चाहे वो जीएसटी देख लीजिए, चाहे वो अभी जो हुआ बेसरन का अटैक देख लीजिए, चाहे विमान हादसा देख लीजिए, चाहे गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी देख लीजिए, चाहे बुलडोजर का आतंक देख लीजिए, चाहे न्यायिक फैसले जो कभी भी सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीदें थी, उस उम्मीदों पर जो इन्होंने कुठाराघात किया है, वो देख लीजिए। सचमुच में 12-11 साल बेमिसाल हैं। ये बेमिसाल साल इस भारत की जनता को हमेशा याद रहे। आखिरी सवाल, देश को क्या मिला इन 11 सालों में? बता तो रही हूँ, देश को बेइज्जती मिली है अंतर्राष्ट्रीय फलक पे। देश के अंदर भुखमरी, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता और जातिवाद मिला है, और महिलाओं को असुरक्षा मिली है। बिल्किस बानो के हत्यारों को, बिल्किस बानो के रेपिस्टों को माला हार पहना के, बीएचयू के रेपिस्टों को वहां पर चुनाव में यूज करने के बाद फिर जब दबाव में जेल में गिरफ्तार किया भी जाता है तो उन्हें बेल पर छोड़ दिया जाता है। अंकिता भंडारी की बेइज्जती करके उसको नदी में मार के बहा दिया जाता है। आसिफा J&K में उसके रेपिस्ट और हत्यारों के समर्थन में तिरंगा यात्राएं निकाली जाती हैं। हाथरस की बेटी को जलाकर मार दिया जाता है और उसके समर्थन में, उन हत्यारों के समर्थन में पंचायतें होती हैं। तो ये हमारी अचीवमेंट्स हैं, ये हमारे अचीवमेंट है। महिलाएं असुरक्षित है, मणिपुर जल रहा है और जगह जगह सांप्रदायिक मॉब लिंचिंग हो रही है। और अभी तो हाल की घटना है कि वो एक यादव ने कथा पढ़ दी थी तो उसको बेइज्जत किया गया है। जातिवाद के नाम पर यहाँ पर रोज दंगे फसाद और इस तरह के हालात इस सरकार ने पैदा कर दिए हैं। यही अचीवमेंट है इस सरकार का।